सोलन हत्याकांड की गुत्थी सुलझी। शादीशुदा महिला का प्रेमी निकला आरोपी। 35 साल की थी महिला और प्रेमी 22 साल का। नशे में कर डाला 4 बच्चों की मां का मर्डर। एक मोबाइल फोन ने सुलझा दिया पूरा केस। बाजार में टहलता हुआ मिला युवक अरेस्ट। इश्क को एक उम्र चाहिए और उम्र का कोई एतबार नहीं। 35 साल की एक शादीशुदा महिला को 22 साल के लड़के से इश्क लड़ाने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। महिला 4 बच्चों की मां थी। पति मिस्त्री का काम करता था। 3 बेटे थे और एक 11 साल की बेटी थी। मगर अपनी बेटी की दोगुनी उम्र के युवक से मोहब्बत करने का अवैध संबंध बनाने का अंजाम यह हुआ कि नशे में धुत सरफिरे प्रेमी ने महिला को सब्जी काटने वाले चाकू से काट डाला। पहले तो उसने चाकू से महिला के शरीर में कई सारे वार किए और फिर जब वो छटपटाई तो बड़ी ही बेरहमी के साथ उसी चाकू से गला रेत दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। मगर इतनी विभत्स वारदात का खुलासा सोलन पुलिस ने चंद घंटों में कैसे कर लिया, हम आपको बताएंगे इसी खबर में। मगर उससे पहले आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर। सोलन जिले का वार्ड नंबर 13 क्लीन का इलाका कल एक बार फिर चर्चा में आ गया। यहाँ कुछ ही दिनों के भीतर दूसरी हत्या हुई है। कुछ दिनों पहले इसी इलाके में एक बहू का मर्डर हुआ था और अब प्रेम प्रसंग के चलते एक और महिला ने अपनी जान गंवानी पड़ी है। संक्षेप में बताएं तो महिला का नाम सुमन था। झारखंड की रहने वाली थी। महिला के पति हरियाणा के सोनीपत जिले से है और हिमाचल में रहकर मिस्त्री का काम करता है। 4 बच्चों और पति पत्नी वाला ये परिवार तब तक खुशहाल था जब तक सुमन के जीवन में जीता नाम के युवक की एंट्री नहीं हुई थी। 22 साल का आरोपी जीता भी झारखंड का ही रहने वाला था। एक ही राज्य और एक से ही बोली होने के कारण शादीशुदा सुमन और जीता की पहली मुलाकात से ही बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे ये बातचीत प्रेम संबंध में बदली और फिर अवैध संबंध में। पुलिस ने बताया है कि दोनों अक्सर फोन पर बातें भी किया करते थे। कल वारदात के दिन भी दोनों ने फोन पर बातचीत की थी और फोन पर ही दोनों के बीच कहासुनी भी हुई। फोन पर सुमन से झगड़ने के बाद जीता ने शराब पी ली और नशे में धुत होकर महिला के कमरे तक पहुंच गया, जहां उन दोनों के बीच का विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी जीता ने सब्जी काटने वाले चाकू से पहले सुमन के शरीर पर कई वार किए और बाद में उसी चाकू से महिला का गला रेत दिया। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जीता महिला के शव खून से लथपथ हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गया। मगर जब सुमन के बच्चे स्कूल से पढ़ाई कर वापस घर लौटे तो उन्होंने शोर मचाया और पूरे मोहल्ला मौके पर इकट्ठा हो गया। मामले का पता चलने के बाद पुलिस भी आई और फॉरेंसिक जांच करने के लिए एक टीम भी। मगर उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आरोपी का पता कैसे लगाया जाए। मगर जब छानबीन के दौरान पुलिस ने महिला का मोबाइल फोन खंगाला तो उन्हें कॉल डिटेल्स में एक संदिग्ध नंबर नजर आया। नंबर की जांच हुई तो पता चला कि ये नंबर झारखंड के रहने वाले जीता नाम के युवक का है। इसके बाद पुलिस मोबाइल नंबर से युवक की लोकेशन को ट्रेस करते हुए उसके पास तक पहुंची तो आरोपी जीता बाजार में टहलता हुआ मिला। फिर पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने ले आई और जब सख्ती के साथ उससे पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। खैर, अब जीता ने जो जुर्म किया है उसकी सजा तो उसे मिलेगी ही, मगर महिला के उन 4 बच्चों के भविष्य का क्या होगा जिन्हें अपनी पूरी जिंदगी बिना मां के गुजारनी होगी। वहीं जिन लोगों ने अभी तक इस मामले को सुना और समझा है वो सुमन को भी इस वारदात के लिए बराबर का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। समाज में गिरता हुआ रिश्तों का स्तर हम सभी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा समाज भी गंदा हो रहा है और अपराध भी बढ़ रहे हैं। बहरहाल, आप दर्शकों का इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट कर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।